पहला पर्चा बनने जा रहा है। सभी लोग राम नाम गजप मां संतोषी का ध्यान करेंगे। कोई कहीं पर भी बैठा हो, खड़ा हो, बस जप करे रहेंगे, ध्यान करते रहना है। किसी का भी नंबर आ सकता है, प्रयास करिएगा। जगह तो पर्याप्त है, सभी लोग बैठने का प्रयास करिएगा। बंद हो गया। कोई रघुनाथ जी हैं, रघुनाथ जो पुत्र का प्रश्न है, बहुत दुखी हैं, उन्हीं का अर्जी लगा है, जिनका भी नाम हो आ जाए। रघुनाथ जी आ जाएं। पहला पर्चा है सभी लोग राम नाम का जप करेंगे। शब का नंबर क्रम से आएगा, लेकिन जप करते रहना है सभी लोगों को। इस सृष्टि में हनुमान जी महाराज प्रत्यक्षात भी उपस्थित हैं। जिनको लगता है ना ये सब नहीं होता है, आज भी सृष्टि में भगवान हैं। कुछ ना कुछ शक्तियां रहती हैं, तभी ये होता है। जो लोग कहते हैं ना संतोषी माता काल्पनिक है, हम उनको चैलेंज कर रहे हैं। जो काल्पनिक कहते हैं, अभी हम यहाँ 7 दिन रहेंगे, 7 दिन कथा चलेगी, 5 दिन का दिव्य दरबार है, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए सीताराम भगवान की जय। सभी लोग राम नाम का जप करते रहेंगे।
जी क्या जानना है? लड़के के बारे में जानना है गुरुजी, बहुत परेशान। जी इसमें आपके पुत्र का प्रश्न आया है पर्चे में। जो भी प्रश्न है आप प्रश्न करिए, पर्चा हम आपको पढ़ा देंगे। योगांश, क्या पूछना है? मेरे बॉडी में मतलब जैसे रात को ना मतलब आप चिल्लाते क्यों हैं इतना ज्यादा और फिर रोने लगते हैं कहीं? हाँ होता है ऐसा? क्यों होता है ना? हाँ ठीक है, आप पिताजी को दे दीजिए, प्रश्न करिए। बस इन्हीं संबंध से आया गुरुदेव। अच्छा, इनका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक क्या हुआ फिर से ये पढ़ाई टोटल बंद कर दिया और इसका जो दिमाग है इधर उधर होने लगता है, रोता है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, अपने आप को मारता है, मर जाऊंगा, ये करूंगा, ऐसा कुछ दिखता है क्या? क्यों ऐसा करते हैं आप? क्यों ऐसा करते हैं, क्या दिक्कत? पता नहीं, दिमाग पूरा काम करना बंद कर देता है पूरा। और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा उसका ही ठीक है, और क्या जानने की इच्छा है? विशेष तो वही है, थोड़ा सा एक लड़की का भी प्रॉब्लम है उनके साथ। हाँ, हम जो भी पर्चे में आया है माइक में लिख लियो, इसमें पर्चा में लिख दिए हैं, अभी हम बोलेंगे, हाँ ना में जवाब देना है, सही गलत। रघुनाथ जी, आपका नाम मन में मुख्यतया पुत्र का प्रश्न लेकर आए, बहुत परेशान हैं, पुत्र की बुद्धि सही नहीं रहती, डिप्रेशन में चला गया, ठीक है, चिंता लगा रहता है, अचानक से रोने लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं, बहुत ज्यादा आप दुखी हैं, सिर को भी पटकने लगते हैं, ठीक है, जैसे शरीर में इनके कोई सवार हो जाता है, ऐसी स्थिति बनी है, ठीक है, लड़की का भी प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। प्रेम करते थे क्या? हाँ अभी करता हूँ, लव, उसी से शादी करना है? हाँ ठीक है, और क्या जानना है? मतलब वो लड़की में से बात करने स्टार्ट कर दे। अच्छा, कुछ हो गया मतलब, हाँ, और मेरा करियर बन जाए मतलब, और जो मेरे बॉडी में जो आता है ना, अभी बुलाऊंगा तभी आ जाएगा वो, ऐसा है मतलब, जब चाहे वो तब आ जाता है मतलब वो। ठीक है, अचानक से रोने लगते, चिल्लाने लगते हैं, सिर में भारीपन, पूरे शरीर में वजन हो जाता, ठीक है, आपकी माताजी को भी आप ही का टेंशन बना है, ठीक है, उनके साथ लव है आपका, योगांश आप नाम आपका, चिंता ना करें, हो जाएगा, चांस दिख रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति जो बन रही है, तंत्र क्रिया का प्रभाव करवाया गया है, उच्चाटन विद्या करवाया गया है, जिसके कारण ऐसी स्थिति आपकी बन रही है, तंत्र का काट आज से ही हो जाएगा, नौ चंडी का पाठ करवा के स्थान बंधन करवा देना। देवी जी को तो आप मानते हैं, ठीक है, नौ चंडी का पाठ करवा के स्थान बंधन करवाना है, धाम लेकर आना है, आज से ही 80% लाभ होगा शरीर। जय जय श्री राम। बोली हनुमान जी महाराज की जय, संतोषी माता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। धाम लेकर आना है, अभी फूंक भी डाल दे रहे हैं, मतलब अभी नहीं आ रहा है, मतलब आता है, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। कुछ उपाय लिख देंगे, पहले भी मतलब ना बहुत जगह जा चुका हूँ, मतलब उतना ठीक नहीं हुआ मतलब। बहुत जगह लगेगी, सब जगह। हनुमान चालीसा डेली करना है। वो वहाँ पूछ लेना जी, वो घर से किए हैं कि बाहर से बोलते हैं, वहीं घर से चढ़वा लो ना रामू से, रामू तत्काल करवाना है गुरुजी, जैसे आप आदेश करेंगे। एक बार धाम आइएगा, जी जी, नौचंदी थोड़ी करवाए, कभी नहीं करवाए। अभी उस चक्कर में नहीं पड़ना है, थोड़ा सा साइड रहना है, और बिजनेस लाइन है, नौकरी के चांसेस कम है, ऐसी स्थिति बन रही है, लेकिन प्रयास करेंगे पहले ठीक हो।
वहाँ भी तो बताया गया था कि तंत्र बाधा। जी जी तंत्र 2 साल से मतलब मैं करता हूँ। आज से काफी है। सॉफ्टवेयर लाइन में जाना था। नौकरी कोई प्राइवेट सॉफ्टवेयर बेटे हम सब कुछ समझ रहे हैं, वहाँ जाएंगे। हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना है, जी हनुमान अष्टक का डेली पाठ करना है, शुद्ध शाकाहारी रहना है, ठीक है। ओम श्री संतोषी महादेव में एक माला इस मंत्र को जपना है, 9 चंडी का पाठ करवा के हवन स्थान बंधन करवाना है। धाम में रविवार या सोमवार को ताबीज वितरण होता है, आके ले जाना। तो आप जब रहेंगे तब बोल देंगे। हाँ 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 ठीक है। क्या जो हम बताए हैं सही है? अब माइक से बोलिएगा। जितने भी आप बताएं गुरुदेव सब सही हैं। हाँ हाँ जय जय श्री राम। दोनों हाथ में मुट्ठी बांधिए आप। जय देवी दुर्गे माँ चंडिया शक्ति माता की मंदिर की माँ शारदे शिरावली शक्ति जगत जननी चंद्राशमी बावन शक्ति महामंगल भगवती श्री संतोषी महादेव नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च। ओम नमो हनुमते रुद्रावतारे सरस्वती संगणेश्वर रोगरेश्वर सुगणाय रामदूताय स्वाहा। नमो हनुमते रुद्रावतारे सरस्वती संगणेश्वर रोगरेश्वर सुगणाय रामदूताय स्वाहा। नमो हनुमते रुद्रावतारे सरस्वती संगणेश्वर रोगरेश्वर सुगणाय रामदूताय स्वाहा। मुट्ठी खोलो, ऐसे ऐसे करो, 5 बार शरीर से नीचे उतारो। हाथ को काटने का प्रयास क्यों किया करते हो आप? सही बात है। हाँ? दिमाग पूरा खराब हो गया। कुछ बातें मैं उसमें नहीं भी लिखा हूँ, ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट अभी आपको बोल दो। उस चीज को थोड़ा सा सुधार करना, कई बार कर चुके हो, कई बार कर सकता है। बंद कर देना है आज से, ठीक है। चलिए जल्दी ठीक हो जाएंगे, आशीर्वाद जी। सभी लोग राम नाम का जप करेंगे, मन में मां संतोषी का सभी लोग ध्यान करेंगे। किसी को भी कहीं से बुला सकते हैं, लेकिन जप करते रहना है। जो जप करेंगे, ध्यान करेंगे, उनका नंबर जल्दी आ जाएगा। वहां जहां हम दरबार लगाते हैं धाम में, वहां तो नंबर लगवाना पड़ता है। जैसे आप आज नंबर लिखवाएंगे तो 15 दिन बाद आपका नंबर आए। हाँ, अभी तो 1 माह भी हो गया है, क्योंकि संख्या बढ़ रही है वहां। और यहाँ हनुमान जी महाराज की कृपा से राम कथा भी हो रहा है, दरबार भी लग रहा है। कामता जिसका भी नाम हो आ जाए, उन्हीं के नाम से लगी है।
माताओं में दुर्गा। सभी लोग राम नाम गजब करेंगे, जिनका भी नाम लिया जाएगा उनको आना है। और हम इशारा से भी आपको बुला सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन जब करते रहना है तब। और जिसका जिसका ध्यान लगेगा उन्हीं उन्हीं का नंबर आएगा। आप और आगे आगे आप कहां से? यहीं से हैं। हनुमान जी को मानते हो क्या? हाँ। ये वाला माइक ले लीजिए इसको। जी, क्या जानने की इच्छा है? आप तो जानते हो महाराज, मैं क्या जानना चाहता हूँ। हनुमान जी महाराज को सब पता है, प्रश्न करके। किसी का भी नंबर आ सकता है, जब करते रहना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे लड़का का कब नौकरी लगेगा, और दूसरा है मेरा घर समस्या का कब समाधान होगा। सभी लोग जब करते रहेंगे, सब किसी का सकता है। बस उतना ही आशा है। क्रोध क्यों इतना आता है? ठीक है, ये चल रहा है, पता नहीं, कुछ भी सामने वाले गलती करेगा तो क्रोध आता है। अच्छा, आपका भी प्रश्न मन में मुख्यतया दो ही है, ठीक है। शरीर भी डिस्टर्ब रहता, पेट विकार परेशान करता, पुत्र का सफलता चाहते हैं, कब तक सफल होगा वही जानने के उद्देश्य से आए हो। हाँ। घरेलू आपसी तालमेल भी बिगड़ जाता है, कब तक घर की स्थिति में सुधार आएगा? 2025 के मध्य से स्थिति में सुधार आ जाएगा। क्रोध पे भी कंट्रोल करना है। हनुमान जी को आप बहुत मानते हो, उनकी भक्ति करते हो, चालीसा भी करने का प्रयास करते हो, ठीक है। उनका आशीर्वाद बना हुआ है। पुत्र आपका एक बार अभी असफल होगा, ठीक है, दूसरी बार सफलता मिलेगी। 2026 में प्रथम श्रेणी चढ़ जाएगा, चिंता ना करें, आगे आपकी बढ़ोतरी होगी। मकान का निर्णय 2 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। आशीर्वाद। ठीक है। कुछ उपाय लिख दे रहा हूँ, डेली करना है, और हनुमान जी की सेवा को जितना ज्यादा हो सके तो बढ़ाएं। महाराज जी बोले वो सब सही है। हाँ, ठीक है साहब। थोड़ा सा घर में मकान आदि का विवाद हो सकता है, हाँ, थोड़ा सावधान रहना है। हनुमान चालीसा करते हो ना? हाँ हाँ, डेली करना। डेली करता हूँ, सुबह शाम। जिनकी इच्छा ऐसी भी कई लोगों का रहता है ना, माइक से नहीं बोलना,
तो जो चाहते हैं कि माइक से उनका प्रश्न ना बोला जाए, माइक बंद भी कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हनुमान चालीसा जारी रखना है जैसे करते हैं, हनुमान अष्टक का भी पाठ करना है। ओम श्री संतोषी महादेव नमः एक माला इसको जपना है, सूर्यदेव को डेली जपना और पुत्र को ताबीज ले जाना है, बूढ़ा मार जाएगा, जल्दी ताबीज पे जो असफल एक बार दिखाया एक बार हो गया सफल, तो इस बार सफल हो जाए, ताबीज पहनाना है। अच्छा, कहाँ पहुँचूँ? गोड़म सारंगढ़ जिला। सभी लोग राम नाम का जप करते रहेंगे, माँ संतोषी का सभी लोग ध्यान करिए। हाँ, ये तीसरा पर्चा बन गया है, कोई भी आ सकता है, ये उसी का पर्चा निकलेगा। महिलाओं में पुरुषों में कोई भी आ सकता है, कोई भी आइए। एक व्यक्ति खड़े होंगे, नीले रंग की शर्ट बैगनी कलर की पहने होंगे, मैं ये भी लिख दिया हूँ, आ जाइए। अरे दोनों आ जाइए, लेकिन को आइए। आप शर्ट बैगनी क्या आपका? आ जाइए, खुश। कहाँ? अच्छा, हाँ, कोई भी प्रश्न कर सकता है। आप मेरे से पहले थोड़ी कहीं मिले, यहाँ कौन बुलाया है आपको? माइक लीजिए, माइक। यहाँ कौन बुलाया है? यहाँ तो ऐसी बात हुई थी जैन जी से, लेकिन ऐसी कुछ खास बात नहीं है। अच्छा, तो वो बोले कि यहाँ आ जाओ, लेकिन आप मुझे थोड़ी जानते हो। हाँ, प्रश्न करिए, क्या पूछना है?
कि मैं राष्ट्रपति तक के लेवल राष्ट्रपति तक बन सकता हूँ क्या मेरा उद्देश्य वहाँ आया है इसमें। और चौथा एक यह है कि जो मेरे मतलब हमारे साथ सहपाठी गुरु जी हैं वो उनकी जो बहू अभी शायद सरपंच के लिए खड़ी हुई थी उनका क्या स्थिति है? राजनीति में जुड़ना है आपको। एक तो है कि मैं लेकिन वो छोटी राजनीति से ऊपर राष्ट्रपति तक कहीं सोच रहा था मैं एक राष्ट्रपति या फिर एमएलए बीच का कोई नहीं सोच। और शरीर में पीड़ा पीड़ा वगैरह तो कुछ नहीं है कि बात में उसके बारे में भी जानना है कि वो है क्या कैसे क्यों आया कैसे आया उसका उद्देश्य क्या है मुझे उससे फ़ायदा है या नुकसान है और किसी को भी जनहित में कुछ संतान के लिए डॉक्टर को दिखाएं। अभी प्रश्न मन में। अच्छा माइक नहीं बोलना क्या? चलो ठीक है कोई बात। आपका अभी प्रश्न मन में मुख्यतया 3 ही लेकर आए। घर में आपकी दिक्कत बना हुआ है, ठीक है, शरीर भी ठीक नहीं, वाइब्रेशन भी शरीर में होता है, कंपन की शिकायत प्रारंभ होती है अचानक से, आत्मा जो आती है आपके घर में पहले 2 अकाल मृत्यु हुआ था पूर्वज में, ठीक है, जिसके कारण डिस्टर्ब करती है, वही आपको परेशान करती है। आना सही है लेकिन तंत्र का भी काट करवा लीजिएगा, पितृदोष का निवारण, भागवत का मूल पाठ करवा के घर में हवन, स्थान बंधन, ओमकार जी करवा देना है, सब ठीक हो जाएगा। आज से ही आत्मा का आना भी कम होगा, ठीक है। एकाएक रात्रि में भी आना प्रारंभ कर देती है, डर जाते हैं, संतान में भी आपके बंधन करवाया गया, ठीक है। डॉक्टरी दवा के अनुसार अंडज बराबर नहीं बन रहे, कई जगह आप दिखा भी चुके हैं, ठीक है। अंडज बराबर कंसीव नहीं हो पा रहे, दवा भी बहुत करवा चुके हैं, कब तक होगा वो भी जानने के उद्देश्य से आए हैं। 2026 में संतान होने का चांस है, अंडज बराबर रुकेगा 26 में, ठीक है। 26 में संतान योग बन रहा है, घर में भी जो दिक्कत बना वह भी हट जाएगी। आत्मा जो आती है वो परेशान करने के उद्देश्य से आती है, गलत भाव से आती है। तो ये कौन है महाराज जी? बता रहा हूँ, गलत भाव से आती है, भेजा गया है आप ही की अपने परिवार का ही, ठीक है, परिवार का ही है। धाम भी आपको आना है, श्रीमती जी को लेकर अर्जी का नारियल वहाँ बनवा देना है। राजनीति में जुड़ना चाहते हैं, राजनीति में लाभ है, राष्ट्रपति लेवल तक 3 साल के बाद पहुँचेंगे, आशीर्वाद 3 साल। ठीक है, नाम नहीं बताएंगे हम किसी का। किसी तुम क्या मेरा बिगाड़ोगे महाराज? हम ब्रह्मास्मि। नास्ति गलत है। हाँ, वो आज से आना बंद हो जाएगा, ठीक है। माइक जो कि ज्ञानी है लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो ये फायदा है या नुकसान है? मुझे भविष्य में नुकसान है, संतान इसीलिए नहीं होगा। संतान चाहते हैं होगा, लेकिन ये जब बंद होगा तब 3 साल के बाद। हाँ, और किसी का हम नाम अभी नहीं बताएंगे। मुझे बहुत जानना जरूरी है कि ये क्यों आया, कैसे आ गया ये मेरे पास। मैं अकाल मृत्यु तो जानता नहीं महाराज जी, तो महाराज जी क्लियर कर देते तो ज़्यादा अच्छा था। धाम आइए, कुछ बातें हैं और ये वो महाराज कब से आया होगा फिर भी मेरे पास में? ये अभी से नहीं है, फिर भी महाराज ये आपका 2015 नहीं महाराज जी, बहुत पहले से। लेकिन 15 से ना हावी होना प्रारंभ हुआ। नहीं महाराज जी, मैं इसको आज कम से कम 20 साल से ऊपर हो गया। 2007-8 में भी जान रहा था। कुछ बिगाड़ेगा नहीं, डरना नहीं नहीं, मैं तो डरता ही नहीं महाराज जी, मुझे तो कोई भय कोई डर कुछ भी नहीं है मेरे को। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे मुझे बल्कि पावर मिल रहा है, क्योंकि मुझे कोई मेरा कोई काम रुकता नहीं है। मेरा काम तो बहुत बहुत फास्ट चलता है, बहुत आगे निकलता है, मेरा कोई रुकता ही नहीं है, कोई परेशानी आती नहीं है। शुद्ध शाकाहार जी जी, नहीं एक काम रुका, संतान हो। तो ये मतलब जैसे महाराज जी, मुझे तो ऐसे कहीं नहीं लगा कि इसकी वजह से मुझे कोई परेशानी है। बस विशेष जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक संतान भी नहीं आएगा, क्योंकि गर्भ में स्थिर नहीं होने देगा, गर्भ खा लेगा, हानि पहुँचा। तो इसके लिए संतान योग 2026 में शाम से। और वो हमारे गुरु जी ने
नहीं वो नहीं आया, मेरे को बोले थे प्रश्न एक बार प्रयास करिएगा उनको लिए लिखे हैं क्या? नहीं कुछ नहीं, वो मेरे नाम लिख के दिए थे, बस मैं आ गया था। उनका नाम है लाए हाँ निकालिए कागज। महाराज जी लेकिन मुझे बहुत जानना जरूरी कि आखिर कौन सा आत्मा है, बस वो क्लियर हो जाए महाराज जी, मुझे भी। ये नाम है मैडम, एक टानेश्वरी ओमकार और दूसरा ललिता साहू। इनको ना धाम आप भेज दीजिए, तो कल दरबार लगेगा लिए। हाँ कल बोल देते कल को। कल इनको ना हम आइए ना दे दीजिए। तो मैं मेरा महाराज अभी भी शंका समाधान नहीं। ठीक है, नाम नहीं बताते हैं, फिर आप आइएगा दरबार देखें। नाम बताने से बुराई होता है, ओपन लाइव चल रहा लेकिन इससे मुझे अभी वर्तमान में नुकसान, है। हाँ संतान के लिए थोड़ा सा दिक्कत बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं आती। है, लेकिन भविष्य में परेशान कर सकता है। ज़्यादा पाल के रखना भी नहीं मैं पालना नहीं चाहता, मैं तो उसको मोक्ष ही कहा, उसका मोक्ष का क्या इसीलिए उपाय तो होगा? भागवत जी मूल पाठ बताया हूँ। ठीक पालना नहीं। नहीं मैं तो पालना नहीं चाहता महाराज उसको। आइए। सभी लोग राम नाम का जप करेंगे, माँ संतोषी का मन में ध्यान करेंगे, सबका नंबर क्रम से आएगा, लेकिन जब करते रहना है, ध्यान करते रहना है। कहाँ से हैं आप माता जी? मेरा ससुराल बेमेतरा है, गांव? और मैं का दाढ़ी है। अच्छा। आप इन्हीं के साथ हैं? डिप्रेशन वगैरह देख। सभी लोग जिनका पर्चा बन जाएगा ना, भगवान राम को प्रणाम करके निकलना है, और प्रसाद सबको लेकर जाना है, प्रसाद बिना लिए कोई नहीं जाएगा। सभी लोग राम नाम का जप करते रहेंगे। सभी लोग जप करते रहेंगे।
क्यों इतना डिप्रेशन में जाती है, क्या दिक्कत? एक्चुअली ना मतलब मम्मी का हाँ, आपकी माता जी का प्रश्न आया है शरीर के बारे में मानसिक डिप्रेशन। हाँ, तो इनको मतलब साल 1.5 साल हो गया, मतलब ये ज़्यादा ही सोचती हैं, इधर कुछ भी सोचते रहती हैं कि कोई इनको टीज कर रहा है, कोई चिढ़ा रहा है, ऐसा करके तो ये डिप्रेशन में चले जाती हैं उस नाम से। अभी कौन चिढ़ा रहा है आपको? क्यों इतना सोचती हैं आप? वो मेरे जेठानी लोग टार्चर करते रहते मेरे को, और टार्चर करते रहते ताकि हम लोग का हिस्सा को कुछ खा ले, अपना कब्जा कर ले, इस टाइप से लगता है हमें। ऐसा ऐसा है इनका कारण प्रॉपर्टी के। ठीक है। और इलाज एडमिट थी ना, तो अब शरीर में भी बहुत कमजोरी आ गई। मनोरोग डॉक्टर को भी दिखाया? हाँ, दवा भी बहुत चला? हाँ, 1.5-2 महीने तक एडमिट थी मम्मा। कोई बात नहीं, इसमें आया। पढ़िए, आप तो पढ़े लिखे। आपका भी प्रश्न माता जी को लेकर, शरीर ठीक नहीं, मानसिक डिप्रेशन की शिकायत बनी है, ठीक है। शरीर में पीड़ा भी बना रहता, झाड़ फूंक भी बीच में आप करवाए थे, ठीक है, करवाए थे ना, हॉस्पिटल में भी भर्ती थी आप, मनोरोग डॉक्टरी सलाह भी लिए, डिप्रेशन के कारण शरीर सूख रहा, दवा भी इनका चल रहा है, ठीक है। दवा के कारण शरीर में ऐसी स्थिति बनी है, सिर दर्द भी होता है, आपसी सामंजस्यता ठीक नहीं है, ठीक है। तंत्र बाधा का प्रभाव करवाया गया है, किसी स्त्री का हाथ है, आज से ही शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, तंत्र क्रिया का काट होगा, सिर में भी चक्कर आते हैं, लगता है? हाँ, इसमें जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगी। 108 सुंदर कांड का पाठ करवा के अथवा खुद पाठ करना है, लाभ होगा, आज से ही डिप्रेशन हटेगा। आशीर्वाद। धन्यवाद बाबा जी। सोचना नहीं है, कोई कुछ भी बोले, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि जेठानी क्या बोले, ज्यादा सोचना नहीं। अब पुस्तक खरीदना सुंदरकांड का, हाँ ले लेना, सुंदरकांड ले लेना। आज इसी से ठीक हो जाएगा। ताबीज मंदिर लेने आना है, थोड़ा मंदिर ताबीज ले लेना। बोलिए दिव्य दरबार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, संतोषी माता की जय। प्रसाद कहाँ मिलेगा? सभी लोग जप करते रहेंगे, माँ संतोषी का ध्यान करिएगा, सबका नंबर आएगा। हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना है। ओम श्री संतोषी महादेव में एक माला करना, हनुमान अष्टक का पाठ करना है, 108 सुंदरकांड का भी। आप सभी राम नाम का जप कीजिए। हाँ, और महाराज जी से महाराज जी का वो स्पर्श नहीं करना है। आप सभी से विनम्र आग्रह है, महाराज जी को स्पर्श नहीं करना है। आप सभी राम नाम का जप कीजिए, पूज्य महाराज जी आपका नाम सहित बुलाएंगे। सभी लोग जप करते रहें, किसी को भी बुला सकते हैं, कहीं से भी बुला सकते हैं, किसी का भी नंबर आ सकता है। और प्रयास करेंगे कि लगभग जितने यहाँ बैठे हैं और जितने आएंगे भी, सबका पर्चा क्रम से बने, जिनका जिनका होगा। बाकी दरबार में बैठने का ही बहुत बड़ा फल है। ये हनुमान जी महाराज का दरबार है, संतोषी माँ का दरबार है, पर्चा तो अलग की बात है, लेकिन यहाँ बैठने का भी बहुत बड़ा फल है। एक बार मंदिर गए थे क्या आप?
जी जय जय श्री राम। सभी शांतिपूर्वक बैठे रहें। अंत में महाराज जी द्वारा सभी को झाड़ा लगाया जाएगा, जिसमें ऐसी कुछ समस्याएं हमारी दूर हो जाती है। तो सभी बैठे रहें यथास्थान और श्री राम जी का नाम जपते रहें। बोलिए जय जय श्री राम। जी जय जय श्री राम। सभी से सादर निवेदन आग्रह है कि वो सामने बैठ जाएं, काफ़ी जगह है यहाँ। जी यहाँ खड़े ना रहें, उचित स्थान लेके आसन ग्रहण करें। जी सभी बैठ जाएं, काफ़ी स्पेस है, काफ़ी जगह है। बोलिए क्या जानना है? जी जी माइक से बोलने की इच्छा है? नहीं? हाँ ठीक, प्रश्न करिए। डॉक्टर को ही दिखा दो। 12 साल में 10 साल हो गए। 10 साल हुआ है अभी पूर्णतया। डॉक्टर क्या बोला? आम बात अर्थराइटिस है बोला। हाँ? अर्थराइटिस है आम बात। दवाई खाएंगे? दवाई जो बोलते हैं खाते खाते पी लेंगे। और बच्चे लोगों का इसमें 3 प्रश्न है, शरीर के बारे में, घर के बारे में, बच्चों के। बच्चों के बारे में क्या? बच्चों के बारे में कैसे और घर कब तक बनेगा, कैसे क्या है बनाने की इच्छा? अलग अलग। हाँ। और क्या जानना है? हम माइक से बोलेंगे बिना माइक? नहीं बिना विशेष ही हाँ। आपका अभी प्रश्न 3 है, श्रीमती जी को लेकर। शरीर इनका ठीक नहीं, पैरों में दर्द की शिकायत बने, ठीक है। डॉक्टरों को दवा भी बहुत करवा चुके, आज से नहीं विगत 10 वर्ष हो गए, 11 साल होने वाला है। बहुत इलाज भी करवा चुके, लेकिन चलने में बैठने में भी असमर्थ रहती हैं। आम वाटिका की शिकायत डॉक्टर बता दिया है, सूजन भी बीच बीच में शरीर में आ जाता, ठीक है। धन की भी आर्थिक समस्या बना हुआ है, घर में तालमेल बिगड़ा हुआ है, ठीक है। 108 राम वृक्ष स्रोत का पाठ करवा के किसी भी पंडित से हवन करवा देना है अथवा खुद पाठ करना है, जल्द ही ठीक हो जाएंगी। धाम से ताबीज लेके इनको धारण करवा देना है। आयुर्वेदिक इलाज करवाए, ठीक है। अंग्रेजी की दवा आयुर्वेदिक करवाइए। आयुर्वेदिक, हाँ आयुर्वेदिक इलाज में ही ठीक होंगे।
डॉक्टर थक भी गए हैं, लाभ होगा, आशीर्वाद है, 6 माह के अंदर अंदर आराम मिलेगा, मकान 2 वर्ष के अंदर होगा। असर बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, संतोषी माता की जय, दिव्य दरबार की जय, व्यास जी महाराज की जय। थोड़ा सा उसको दिमाग से, मैं लिखा नहीं हूँ इसमें, मैं इसीलिए नहीं लिखा हूँ, आपको डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ, थोड़ा सा उसको दिमाग से हटाना है कि नहीं? वही बता रहा हूँ, वो इसी चक्कर में होता है। हाँ, मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ, है कि नहीं? शुद्ध शाकाहारी जी, ये लेते हैं। हाँ। ये कभी कभी खाते हैं। देना सबका कुछ थोड़ा सा कम करना है, इनके प्रति भी रहता है। एक बार उच्चारण कर और मैं बताऊँ, ये सब बढ़िया है। इसको नीचे करने के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, चिंता मत करिए, ठीक है? बस उपाय वो करना है। हेलो हेलो, आप बोले महाराज जी सब सही हैं, और उपाय बस बता दीजिए उसमें। आप खाते हैं कभी? बंद है आज, मैं तो वही आपको देख कर रहा हूँ, आज से मेरा टोटल वो रहेगा, आज से ही बंद कर। हाँ, मेरा कभी कभी हर काम के हिसाब से आज से ही आपको आराम मिलेगा। ताबीज़ तो लाया था, से ठीक वही रखा है। हाँ, आऊँगा मैं। हनुमान जी की जगह डेली पाठ करना है। ओम श्री संतोषी महादिव्य नमः इस मंत्र को 1 माला जपना, हनुमान अष्टक का पाठ करना है, शुद्ध शाकाहारी रहना है, 108 राम रक्षे श्लोक का पाठ करना है। पुरोहित जो है महाराज इसी से निकलवा देते हैं, बढ़िया शुद्धता से होना है। सभी लोग राम नाम का जप करेंगे। शिशिर किसका नाम है? माइक खोल के बंद करना। आपका आदेश बिना माइक के। है ना सुन। माताओं में से 2 आ जाइए। आप में से आप भी बहुत देर से जप कर रही हैं। हम बुला रहे हैं, 2 ही अभी आएंगे, आप आगे आ जाइए। आप थोड़ा सा
सभी लोग बैठे रहेंगे। अभी आखिरी में ना सबको एक साथ सामूहिक झाड़ा लगाएंगे। सामूहिक झाड़ा में जिसको भी शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट है, हनुमान जी महाराज का नाम लेते रहना है, सब दूर हो जाएगा। बोलिए। आप कैसे आपके घर में इतनी अकाल मृत्यु हो? माइक से बोलेंगे बिना माइक? कैसे? कोई खास बात नहीं है, विशेष घरेलू है। बस वही है महाराज जी, ये सब क्यों हो रहा है, कुछ काम करने का मौका ही नहीं मिल पाता, फिर कुछ ना कुछ परेशानियाँ सामने आ जाती हैं। बहुत हो गया अचानक अचानक जी, मम्मी पापा दोनों का साथ, उसके पहले भतीजा का लगातार। और इनका पहले मैरिज में 20 साल हो गए, अभी फिर मैं परेशान हो गया था, तो फिर हम लोग की दूसरी मैरिज हुई। आने के बाद जस्ट फिर पापा जी नहीं रहे। और पहली वाली वो तो खाली केस में परेशान कर देते। अभी चल रहा है केस? और हाई कोर्ट में है, बस डिवोर्स हो चुका है, अब वो रहने के लिए परेशान कर रहे हैं। ठीक है, और क्या जानना है? आप बस आपका आशीर्वाद, आगे आप सब कुछ ठीक है। जी, तब तक हो जी। अभी तक 6 अकाल मृत्यु बोल सकते हैं महाराज। आपका नाम शिशिर, बहुत परेशान, मन भ्रमित, 6 अकाल मृत्यु हुई घर में, पूरा घर परेशान। अभी वर्तमान में ही 2 अकाल मृत्यु एकाएक हुई है। माता पिता बाधा आ रहा, पेट में विकार आपको परेशान करता है, आप ही के पितर असंतुष्ट हैं। ठीक है, पिता ना दोबारा नहीं हो। जी जी जी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, दिव्य दरबार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी रोज राजनीति में महाराज जी 20 साल से लगा हूँ, वही जानना चाह रहा था। लेकिन वही थोड़ा सा उपाय करवा, अभी तक भागवत नहीं हुआ क्या? भागवत तो करवाया था महाराज जी 5 साल पहले, दादाजी एक्सपायर नहीं, इनके मरने के अभी साल पूरा नहीं हुआ। करवा दीजिए जी। वही राजनीति के लिए भी था महाराज जी, बहुत सालों से लगा हूँ, जब मौका आता है तो रिजर्व हो जाता है। हाँ, विशेष यही अर्चन इसी कारण से आ रहा है जी। और एक बार धाम आप आइएगा जी, वहाँ मैं आपको ताबीज़ भी दे दूँगा जी, ताबीज़ को भी वहाँ पहनेंगे जी। सभी लोग राम नाम का जब माँ संतोषी के मन में ध्यान करते रहेंगे, सबका नंबर आ सकता है और किसी का भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी बुलाया जा सकता है। होगा जी, लेकिन वो उपाय एक बार करवा लीजिएगा जी। और लगभग ना गर्भ आपका इसी चीज़ की आती है जी, आशीर्वाद। और एक बार वहाँ के नारियल बांधना, कुछ थोड़ा सा परिवार के लोग ताना भी मानते हैं, उसको नज़रअंदाज जी।
तो शाकाहारी को आपने जी शिव जी को भी मानते हैं। राजनीतिक कैरियर कब तक रहेगा, भारतीय अच्छा स्थान कब मिल जाएगा? अभी भी लगा कांग्रेस, अभी भी लगा हुआ है प्रदेश के लिए। प्रयास तो बहुत करते हैं, थोड़े थोड़े से जी जी अभी तक तो आपको कुछ ना कुछ पद मिल जाना जी जी तो सारे दोस्तों को एक एक बार नहीं गए जी मैं ही रख जाता हूँ। चलिए आशीर्वाद है, ताबीज वगैरह पहनेंगे जी। हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना है, ओम श्री संतुष्टि महाविद्रेन में एक माला करना है, महानाष्टक का पाठ करना है, शिव जी को डेली जल करना है। और ताबीज रविवार सोमवार को आके ना मंदिर जोड़ेंगे जी जी बोलिए दिव्य दरबार की जय, व्यास जी महाराज की जय। आइए। सभी लोग राम नाम का जप करेंगे, किसी का भी नंबर आ सकता है। ध्यान करना है, जप करना है। कहाँ से हैं आप? मैं दाढ़ी से। नहीं, बालाजी का दाढ़ी में सर्विस करने आया हूँ। सभी लोग राम नाम का जप करेंगे। इनके बाद ये बच्ची जिनके पैरों में दिक्कत है आ जाएंगे इनके बाद। साढ़े 6 हो गए। बंद कर देना। पत्रकार कौन ये लाइव देख रहे हैं? कहाँ से? वो लेफ्ट जी, क्या जानना है? मैं जो भी कार्य करता रहता हूँ उसमें 99% तो होता है, लेकिन उसके बाद रुक जाता है, जिसके कारण मुझे आर्थिक कुछ कष्ट आ जाता है।
आपका स्थान और कहीं दिखा रहा है, कहाँ के हैं आप? पहला स्थान वहाँ कौन रहता है? और छोटा भाई और देवरानी। ठीक है, अब दुखी क्यों रहती हैं इतना? क्या हो गया? बोलिए, गंभीर हो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? वर्तमान में आप यहाँ सर्विस में हैं? गुप्त रखें। और क्या जानना है? वही है कि मैं पैसा रुकता नहीं है, बिजनेस से भी जुड़ जाते हैं आप, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिलती। इन्वेस्ट कर देते हैं, डबल होगा लेकिन कोई मतलब नहीं। ठीक है, घर से क्या दिक्कत है आपको? यही जो पहले वाला ना, वो पूरी पैसा तो ले चुके हैं हमारे लिए, कुछ खर्चा के लिए भी। वहाँ नहीं है भी मेरा, मैं बहुत ज़्यादा कर सकती। और अपनी गुड़िया जो सीटें अभी पेपर 3 बार दिला चुके हैं, वहाँ से भी नहीं निकले हैं, वही कारण से और ज़्यादा परेशानी है। माइक से बोलना है? नहीं, शिवानी नाम है उसका। ठीक है, और क्या जानना है? बस वही जानना है कि मेरे आर्थिक समस्या। तो आपका दूसरा विवाह? हाँ, किसमें आया? आपका अभी प्रश्न मन में मुख्यतया 3, श्रीमती जी भी बहुत परेशान रहती, दूसरा शादी है, पैरों में शरीर में इनके जकड़न भी रहता है, रोने लगती हैं। वर्तमान में आप यहीं कार्यरत हैं, सर्विस कर रहे हैं, नौकरी। वर्तमान में आप यहीं कार्यरत हैं, पहला स्थान आपका कहीं और है, मन में शंका भी थी, महाराज कैसा बताएंगे, देख कर आते हैं।